अच्छा, कभी आपने नोट किया है कि कभी-कभी किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नरम मिजाज होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े रिस्पॉन्सिव होते हैं, अपने बच्चों को वो फ्रेंड्स की तरह रखते हैं, जबकि दूसरा ही बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हैं और बहुत ही ज़्यादा वो बाउंड्रीज़ उन्होंने बना के रखी हुई होती हैं। अलग-अलग पेरेंट्स, अब सारे पेरेंट्स होते हैं, तो ये अलग-अलग तरीक़ों से क्यों बच्चे को डील करते हैं? तो आज हम पेरेंटिंग स्टाइल्स पे ही बात करेंगे बड़े आसान अल्फाज में। सो वेलकम इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो वो है पेरेंट्स जो होते हैं, मैं सिर्फ नाम बताती जाऊँगी ताकि अगर किसी को साइकोलॉजी के हवाले से इसको पढ़ना है तो उसके लिए आसानी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात है वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, अब ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़िम्मेदार होते हैं, अपने बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो पूरा करते हैं। उनको खाना, पानी, शेल्टर, पनाहगाह, घर, कपड़ा, जूता, सब कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो पूरा करते भी हैं। वो अपने बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं और वो अपने बच्चों को हर तरह से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने बच्चों से वो कुछ उनकी लिमिट्स होती हैं, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं जो वो सेट करके रखते हैं और उनके बच्चों को, यानी कि कुछ उनकी भी हदें होती हैं और उनके बच्चे अब उस हद से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है? कुछ उनकी फेयर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी कि जायज़ हदूद होती हैं जिसको वो पार नहीं कर सकते। ये अपने बच्चों को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते, ना ये कोशिश करते हैं, ठीक है? ना अपने बच्चों से ये डिमांड कर रहे होते हैं कि उनका बच्चा उनकी हर बात पे जी हुजूरी करता फिरे, ठीक है? और यही पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे हद से ज़्यादा ओबीडिएंट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने बच्चों को, अगर जैसे मैंने बताया कि उनकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इनकी भी कुछ हदें होती हैं, ये जब भी अपने बच्चे को बोलेंगे ना ये काम नहीं करना, और अगर बच्चा पूछे क्यों नहीं करना तो वो रीज़न बताएंगे, इसलिए नहीं करना क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, क्योंकि इसकी ये रीज़न है, क्योंकि इसकी वो रीज़न है, वो साथ में वजह बता देंगे। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा मोस्ट प्रॉबली उस चीज़ से हट जाएगा जिससे आप उसको रोकना चाह रहे हो, ठीक है? तो ये होते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है कि ये बड़े ही हद से ज़्यादा सख्त होते हैं और इनके तवक्कुआत अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर बच्चे उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते तो ये अपने बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनके साथ फिर वो सख्त हो जाते हैं, उनको डांटते हैं, मारते हैं, इस तरह की उनको पनिशमेंट करते हैं, उनके साथ अपना जो रवैया है वो सख्त कर लेते हैं, क्योंकि वो आप उनके बच्चे उनकी उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते। बेसिकली ये अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल जो भी है, पेरेंट्स जो भी करें करते बच्चों के भले के लिए हैं, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से। अब कुछ पेरेंट्स इस तरह से अपने बच्चे को ग्रो करना चाह रहे होते हैं, इस तरह से अपने बच्चे की तरबियत करना चाह रहे होते हैं, तो पेरेंटिंग का तरीका इनका गलत होता है। ये वाकई में गलत है, लेकिन क्या किया जा सकता है? तो ये कुछ इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, ये जो कि मुझे लगता है मोस्टली पंजाबी फैमिलीज यही करती हैं। जो नेक्स्ट है उसमें आता है हमारा परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। ये बहुत ही नरम मिजाज होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं, अपने बच्चों को हर हाल में सपोर्ट करते हैं और इनकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती कि इनका बच्चा जो करना चाहता है करता फिरे, और ये इसके भी बड़े सारे नुकसान होते हैं, ठीक है? ये हम किसी दोबारा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दूसरे आते हैं परमिसिव पेरेंट्स। इनको ये डर होता है, ये इसलिए अपने बच्चों को किसी चीज़ से रोका टाकी नहीं करते। इनको किस चीज़ से होता है कि बच्चा कहीं हाथों से निकल ना जाए, वो या इन लोगों को डर होता है। मोस्टली पेरेंट्स का ना बड़ा मिक्स्ड सा पेरेंटिंग स्टाइल होता है, यानी वो लड़कियों को अलग तरीके से जो है तरबियत करते हैं, लड़कों को लिए उनके अलग रूल्स होते हैं, अलग तरीके से उनकी तरबियत करते हैं। यानी लड़कियों के लिए मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ठीक है? कुछ जो होती हैं उनकी क्या कहें कि मानी जा सकती हैं बातें, क्योंकि हमारी सेफ्टी रीजंस भी आ जाती है ना उसमें। हमारा आजकल का माशरा भी सबसे ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कुछ जो होती हैं वो मतलब कि जैसे अब समटाइम्स बड़ी कॉमन मिसाल है, जैसे लड़कों को वो खुली फ्रीडम दे दें कि जाएं आप जिस मर्ज़ी से जो है शादी कर लें। अब लड़कियों को ये राइट भी नहीं होता कि वो अपनी पसंद से शादी कर लें। तो ये होते हैं कुछ मिक्स्ड टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल। नेक्स्ट आते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चों को नज़रअंदाज कर देने वाले बच्चे पैदा कर दिए और फिर हमने छोड़ दिए, अल्लाह माफ़ करे, कि बच्चे जिधर मर्जी जाते फिरे। उनको अपनी बच्चों की जो बेसिक नीड्स होती हैं, यानी खाना, पानी, जूते, कपड़े, उनकी पनाहगाह, यानी उनको रिहाइश देना, घर देना, इस तरह की चीज़ों से भी इनको कोई भी ज़्यादा जो है लेना देना नहीं होता। तो मे बी ऐसा रवैया मुझे लगता है ज़्यादातर तब करते हैं जब पेरेंट्स में या फादर में से कोई एक को सौतेला हो, मतलब मे बी फादर स्टेप फादर है, तब ऐसे केस में कुछ इस तरह का सीन निकल आता है। या जब स्टेप मदर हो, बहुत ही रेयर केस में होता है कि सगे पेरेंट्स हैं और दोनों ही बड़े ही अनइन्वॉल्व है, अपने बच्चों को दोनों को अपने बच्चों का ख्याल नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग पे।
हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग इन ये बहुत ही ज़्यादा ओवर अटेंटिव होते हैं, अपने बच्चे की एक एक चीज़ पे नज़र रखेंगे कि इनको हमेशा डर रहता है कि इनका बच्चा कभी भी कहीं भी किसी मुश्किल में ना पड़ जाए, ठीक है। स्पेशली जब बच्चा इनसे दूर होता है, यानी कि जब ये अपने बच्चे से दूर है, में भी बच्चा कहीं पढ़ रहा है, कहीं जॉब में है, तो इनको ये बार बार उनको कॉल करेंगे कि तुम किधर हो, घर नहीं पहुँची है वो, और ये भी बड़ी कॉमन है। और ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, अपने बच्चे पे नज़र रखना, और काफ़ी ज़्यादा ये एंशियस स्टाइल भी है लेकिन एक्सेप्टेबल है। तो ये जो अपने बच्चों के मोस्टली काम भी हैं वो भी खुद ही कर लेते हैं, लाइक क्लीनिंग, लाइक उनके कपड़े धोना, सफाई करना, उनके रूम्स की, उनकी लॉन्ड्री करना, इस तरह की चीज़ें वो खुद ही कर लेंगे, क्योंकि उनको डर होता है उनके बच्चे को किसी किस्म का जो है नुकसान ना पहुंच जाए। उनकी जो है एक्टिविटीज़ को जो है बड़ा वो देख रहे होते हैं, सरगर्मियों पे बड़ी नज़र रखते हैं कि उनका बच्चा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, आजकल के हालात में बच्चों पे नज़र रखना कंपलसरी होता है। उसके बाद आते हैं ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। अब जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं वो तो चले ओवर अटेंटिव होते हैं, नज़र रखते हैं, लेकिन ये ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तुम ये जॉब करोगे, तुम वो जॉब नहीं करोगे, तुम इससे शादी करोगे, तुम उससे शादी नहीं करोगे, तो तुम ये काम करोगे, तुम वो काम नहीं करोगे, तुम ये पढ़ोगे, तुम वो नहीं पढ़ोगे। तो हर चीज़ को खुद ही डिसाइड कर लेना, बच्चों की ओपिनियन इनके लिए मैटर नहीं करती, तो इसके सबसे ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे में बच्चा जो है उसकी अपनी जो कॉपिंग एबिलिटी है, मुश्किलात को हल करने के लिए जो सलाहियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो है उसने कभी अकेले किसी चीज़ को फेस ही नहीं किया, उसने अकेले कभी किसी मुश्किल को फेस ही नहीं किया, तो इस तरह तो फिर वो उसको मसले हल करना जो है वो कभी भी नहीं आएगा, वो हमेशा ही अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहेगा। और जब भी खुदा ना खास्ता पेरेंट्स ना रहे तो वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करता है, बहुत ही ज़्यादा उसको लगता है कि मैं जो है अब अकेला रह चुका हूँ। तो ये कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। पेरेंटिंग स्टाइल कोई भी हो, पेरेंट्स के तरीके अलग अलग होते हैं। आई अग्री कि बहुत सारे जो है वो इनमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। अक्सर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को निगलेक्ट करते हैं, जो उनकी राय नहीं लेते, जो अपने बच्चों को जो है वैसे सपोर्ट नहीं करते हैं, जो अपने बच्चों से सख्त रवैया रखते हैं, ऐसे पेरेंट्स के बच्चे भी फिर उनसे ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। वो ज़्यादातर बाहर के लोगों पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली जो लड़कियां होती हैं, फिर जब उनको घर पे अपनी जो तवज्जो है मुकम्मल, जो उनकी एक नीड ऑफ अटेंशन है वो नहीं मिलती ना, तवज्जो नहीं मुकम्मल मिलती, तो फिर वो बाहर चले जाते हैं। और जब बाहर इंसान किसी चीज़ को मतलब कि अटेंशन सीकिंग के लिए निकलता है, तो वो मोस्टली अपने अपोजिट जेंडर की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। ये एक इंसानी फितरत है। तो फिर ऐसे पेरेंट्स को हद से ज़्यादा यही मसाइल पेश आते हैं कि जी बच्चा इधर इन्वॉल्व हो गया, बच्चा उधर इन्वॉल्व हो गया, बच्चा इन मुश्किलात का सामना कर चुका है। तो इसीलिए ये जो अनरिस्पॉन्सिवनेस है, बच्चों को रिस्पॉन्स ना करना, बच्चों की बातें सुनना ना सुनना, बच्चों से दूर रहना, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें इनको आगे जाके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान भी देंगी। जैसे कि फिर जब यही पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो ऐसे बच्चे फिर ज़्यादा अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करते, क्योंकि उनको होता है कि इन्होंने हमारी केयर नहीं की और हम भी अल्लाह माफ़ करे इनकी केयर क्यों करें। ऐसा हालांकि मेरे सामने एक रियल लाइफ केस भी है। सो नेक्स्ट जो आता है वो है कि कुछ पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, उसका भी एक अपना ही नुकसान है। कुछ हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पे नज़र रखने की कोशिश करते हैं। बेशक वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को लेके कंसर्न होते हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर ऐसे बच्चे अब दुनिया में जब अकेले एक्सपोजर नहीं करेंगे तो उनको भी वही सामना फेस करना पड़ेगा, उन्हीं मुश्किलात का सामना जो कि एक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। So that's it for today's video.